हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बिना हमारे बिहार में छठ पूजा तो शुरू ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही सुना है आपने। और वो है छठ पूजा का पहला दिन, कद्दू भात का दिन। और इस दिन घर घर में बनाई जाती है कद्दू की सब्जी। और ख़ास बात क्या है कि हम बिहारी लोग ना लौकी या जिसे आप दूधी कहते हैं उसी को हम कद्दू कहते हैं भाई। तो इसीलिए बात है कद्दू भात। और आज मैं आपको कद्दू को दो तरीके से बनाना बताऊंगी। तो छठ पूजा स्पेशल आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट से कर दे एक लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कद्दू की सब्जी जैसा मैंने कहा दो तरीका बताऊंगी। तो पहला तरीका है इस चने की दाल के साथ। चने की दाल को मैंने धो लिया है बिल्कुल नॉर्मल से, और कुकर में ले लिया है थोड़ा सा पानी, और उसमें डाल दूंगी इस दाल को उबलने के लिए बस 2 सीटी तक। तो ये लीजिए दाल मैंने डाल दी है, और उससे में कुछ नहीं डालना, बस नमक और हल्दी डालनी है। तो ये डाल दी मैंने हल्दी, और ये डाला मैंने नमक, बिल्कुल अपने स्वाद के अनुसार, बिल्कुल ज़्यादा ना डालें। और उसके बाद अगर आप ये नमक त्योहारों में ना खाते हो तो आप सिंधा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। और सिंधा नमक या कोई भी नमक डालने के बाद आप इसमें डाल दे थोड़ा सा घी। इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद बस ढक्कन हमें लगा देना है और इसे चढ़ा देना है चूल्हे पर। सिर्फ 2 सीटी, सिर्फ 2। और जब तक ये उबल रहे हैं तब तक चलिए अपने कद्दू की तैयारी कर लेती हूँ। बिल्कुल वही लौकी या दूधी, यही है हमारे लिए कद्दू। जी हाँ, तो इसकी सब्ज़ी छठ पूजा में ज़रूर बनती है। तो पहले मैंने इसे धोकर साफ़ कर लिया है ताकि काटने के बाद हमें धोना ना पड़े। और बिल्कुल सॉफ्ट सा देख कर लें, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए कितनी बीजें बिल्कुल नहीं आई हैं। और उसके बाद देखिए क्या करना है। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। हमने इसे छील लिया है। तो ये लीजिए पीलर की मदद से बहुत ही जल्दी छिला गया, बस 2 मिनट लगे हमें। और ये लीजिए पूरी कद्दू हमारी छिल गई है। और उसके बाद हमें इसे काटना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काटने से भी ना स्वाद का फ़र्क आ जाता है। तो इसमें कटिंग कैसी करनी है, वैसे तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं काटती हूँ बिल्कुल बारीक। और ये जो दोनों मैं तरीका बता रही हूँ ना सब्ज़ी बनाने का, इसमें जो कटिंग होगी वो बिल्कुल बारीक होगी। तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत बारीक ये लीजिए। और इससे बारीक में क्या होता है ना, एक तो कद्दू बहुत ही जल्दी पक जाती है और साथ में चंक्स भी जो हैं वो नहीं आते। ये लीजिए बिल्कुल बारीक सी कद्दू कटकर हो गई है तैयार। थोड़ा सा मैं दिखा दी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी बारीक कटी है हमारी कद्दू। इसके बाद बस फटाफट से काट लें सभी कद्दू को। तो ये लीजिए हमारी कद्दू की कटिंग यानी फाइनली चॉपिंग हो गई है, बिल्कुल तैयार। लेकिन इतना पूरा ये मैंने 2 डिश के लिए बनाया, यानी कद्दू की ही डिश बना रही हूँ, 2 तरीके से बनाऊंगी। तो इसे मैं क्या करूँगी कि 2 अलग अलग जगहों पर निकाल लूँगी। तो एक मैंने लिया है छोटा बोल जिसको मैं दाल के साथ बनाऊंगी, और ये बड़े बोल जिसको मैं प्लेन ही बनाऊंगी, बिल्कुल प्लेन कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आप देखिए हमारी बिहारी स्टाइल। और दूसरी तरफ दाल हमारे 2 सीटी हो गए हैं, प्रेशर रिलीज़ हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। और जब तक ये रेस्ट करते हैं पहले बना लेती हूँ प्लेन कद्दू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होते ही डाल देना है सरसों का तेल। जी हाँ, बिल्कुल कई बार मैं बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाते हैं। और जब गर्म हो जाए तो डाल दें ये तड़का, ज़ीरा, सरसों और लाल मिर्च। मिर्च के बारे में बता रही हूँ, कई लोग त्योहारों में नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। और जब ये अच्छे से तड़क जाएं, बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, उसके बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर डाल दें ये कद्दू, जो हमारी फाइनली चॉप कद्दू कटी हुई यानी लौकी कटी हुई, वो डाल दें। उसमें डाल दें स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी। उसके बाद तो मैं क्या बताऊं, बस इसे मिला दें और आपकी सब्ज़ी हो गई तैयार। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं बनती है, इसे हमें कुक करना होता है, यानी इसे हमें पकाना होता है। तो बस अच्छी तरह से मिला दें, बहुत ही अच्छी तरह से, बस एक गुड मिक्स दे दें। और उसके बाद इसमें लगा दें ये ढक्कन, और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट और फिर कम करके छोड़ दें। और इस तरफ देखिए
जो दाल हमारी थी वो हाफ डन हुई है या नहीं। तो ये लीजिए, दाल हमारी लग रहा है हाफ डन हो गई है। थोड़ा सा दबा कर देख लूँ। जी हाँ, ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई, लेकिन पूरी गली भी नहीं है। ऐसा ही रहना चाहिए, मतलब हार्ड ही हो लेकिन आपके हाथ लगाने से वो टूट जाए। तो ये लीजिए, दाल तो तैयार है। और इसी में ये हाफ डन दाल में मैंने जो कद्दू अलग करके रखी थी ना, वो हमें डाल देना है। मैंने डाल दिया है और इसे फिर से हमें 2 सीटी तक कुक करना है। ढक्कन लगा दें और चढ़ा दिया है चूल्हे पे। बस 2 सीटी और होगी इसकी। और जब तक ये 2 सीटी हो रही है तब तक कर लेती हूँ एक तड़के की तैयारी। और उसके लिए बहुत ही सिंपल, देखिए बस हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं और ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का है जिसे मैं यूं ही बस घिस लूँगी। ये मैंने ग्रेट कर लिया है। और तो ज़्यादा चीज़ें इसमें पड़ती नहीं है, क्योंकि प्याज, लहसुन, बहुत सारे मिर्च, मसाले, ये सब कुछ भी नहीं जाते। बिल्कुल सात्विक तरीके से ये सब्ज़ी बनाई जाती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आनंद का उत्सव है, तो बहुत ज़्यादा पवित्रता का ख्याल भी रखा जाता है। तो टमाटर भी मैंने काट लिए हैं और ये डाल दूँगी खुशबू के लिए थोड़ी सी हरी धनिया, ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी धनिया भी कट के हो गई है तैयार। यानी आप देखिए तड़का का सामान हमारा बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए, तड़का की तैयारी करते करते दूसरी सीटी भी आ गई है मेरी कुकर में। तो बस इसे रेस्ट देना है जब तक ये खुद से ठंडे ना हो जाए। मैंने गैस बंद कर दिया है और जब तक कुकर रेस्ट कर रहा है हम देख लेते हैं अपनी प्लेन वाली कद्दू की सब्ज़ी का क्या हाल है। ये देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखा तो कद्दू बिल्कुल गलने को आए हैं। पूरे नहीं गले हैं अभी, लेकिन वाटर रिलीज़ हो रहा है। मैंने सब्ज़ी में ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन फिर भी आप पानी क्लियरली देख सकते हैं। और इसी जूस में यानी इसी पानी में ये पूरी सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। अभी ये हुए नहीं है, फिर से मैं इसे ढक दे रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। और फिर से सिर्फ 5 मिनट के बाद आप सब्ज़ी का ये हाल देखिए। बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, लेकिन सब्ज़ी भी अच्छी तरह से पक ही चुकी है। यानी टोटल इसमें 10 से 12 मिनट का समय आपको लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल भीतर पानी नहीं है सब्ज़ी की, और ये सब्ज़ी ड्राई सी हो गई है। और इसे थोड़ा सा ना इस तरह से चम्मच से दबा दें, जिससे वो पूरी मिली मिली सी हो जाएगी। और ये सब्ज़ी हमारी हो गई तैयार। इसे रख दें साइड में। अब चलते हैं दूसरी सब्ज़ी की तरफ। और यहाँ देखिए कुकर हमारे ठंडे हो चुके हैं, यानी पूरा नहीं, यानी प्रेशर रिलीज़ हो गया है। और ये देखिए हमारे दाल और कद्दू मिलकर एक अच्छी सी ये हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है। अब इसे हमें तड़का लगाना है, यानी इसकी आगे की प्रिपरेशन हमें करनी है। तो उसे हटाया और चढ़ा दिया है दूसरा पैन, या चढ़ा दे कढ़ाई। और इसमें फिर से डाल देना है सरसों का तेल, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 से 1.5 चम्मच, बड़े चम्मच आप इसमें डाल दें। और इसे भी अच्छी तरह से कर लें गरम। और गरम होने के बाद फिर से वही सेम तड़का। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है, बस ज़ीरा, सरसों और लाल मिर्च। और उसके बाद डाल दें ये ग्रेटेड जिंजर, ग्रीन चिल्ली एंड फाइनली चॉप टमाटो। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लें, बिल्कुल अच्छे से। और तो कोई मसाला ज़्यादा जाना नहीं है। और बस डाल दें नमक, ध्यान रहे दाल में भी डाला था हमने। और डाल दी हल्दी। और ये थोड़ा सा आधी चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर है, जो मैं मिलाकर ही रखती हूँ। और इसे अच्छी तरह से भून लें। लेकिन टमाटर जो है वो थोड़े से कड़े हैं, तो उसे गलाने के लिए हमें इसे ढक देना है बस 5 मिनट के लिए, 4-5 मिनट। और ये 5 मिनट के बाद देखिए, ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसालों से भुनने की खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं है, फिर भी जो है वो टमाटर के भी भुनने की खुशबू आ रही है। और इसमें हम ये जो दाल और कद्दू का हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है ना बॉइल्ड, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है पूरा। उसके बाद इसे आहा, अभी से ही जो खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी, बिल्कुल तीखापन नहीं है, एकदम प्लेन सी सब्ज़ी होती है, बहुत अच्छी। और न्यूट्रिशन तो कितनी है वो आपको दिख ही रहा है। उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल 2 मिनट में। ये देखिए उबाल आ गया 2 मिनट में।
ये देखिए सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच हमें देना बाकी है। और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए ताकि कद्दू भात के हिसाब से भात में खा सकें। और डाल दिया मैंने गरम मसाला, ऊपर से घी और ये हरी धनिया। वाह 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 वाह, खुशबू के तो क्या कहने। अगर आपको थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा हो, थिक लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसे उबाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ही सही है। तो ये कंप्लीट हो गई है, तो चलिए करते हैं इसे प्लेटिंग। और ये लीजिए, वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये लीजिए लजीज शानदार चने की दाल के साथ कद्दू की सब्जी है तैयार। और इसे आप रोटी में भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली ये हमारे यहाँ बिहार में भात के साथ ही खाई जाती है, यानी प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ ही खाई जाती है। और ये है दूसरी प्लेन वाली सब्जी जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नो मसाला, लेकिन ये भी बेहतरीन होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हम सब तो इसे भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये लीजिए, मैंने जैसा कहा था कि मैं 2 तरीके की सब्ज़ी दिखाऊंगी। और ये लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ये भी रोटी पराठे सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप एक बार बना कर देखें, अपने घरों में बनाएं, अपने दोस्तों के साथ बनाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ बनाएं और इसे एंजॉय करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम।